नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, स्कूल वाले से भी और नोडल एनालिसिस से भी। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 40 ओम, 60 ओम, 90 ओम, 110 ओम इस तरीके से लगे, 4 रेजिस्टेंसेस 40, 60, 90, 110, मेक द आर्म्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। अगर बीच में व्हीट स्टोन ब्रिज अगर होता तो बीच में कुछ आपको ब्रांच इस तरीके से दी थी, रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज आपका नहीं है। ओके, नाउ अब उसने कहा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बीडी, है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बीडी, मतलब बी और डी के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया, पढ़ लो। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। ठीक, अब इसको दोनों मेथड से मैं आपको करके दिखाऊंगा। स्कूल का मेथड नंबर 1 देखिए जरा सबसे पहले यहां पर। ठीक, मेथड नंबर 1 स्कूल का जो मेथड है, हम जाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। ठीक, फिर मैं इसी क्वेश्चन में आपको नोडल एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा। तो ये क्या कहता है, केसीएल क्या कहता है आपका, सॉरी केवीएल क्या कहता है, केवीएल कहता है किसी भी ब्रांच से करंट निकालिए, सॉरी किसी भी बैटरी से करंट निकालिए। तो हमने यहां से करंट निकाला आई, तो यहां पे आएगा आई, ठीक, तो यहां तक आएगा आई, और ये वाली ब्रांच में आपका करंट मान लीजिए चला गया I1, ऊपर 40 इसमें चला गया I1, ठीक, तो यहां कितना बचेगा I माइनस I1। ठीक, ओके, इसके बाद आप जाओगे तो I1 I1 I1, तो यहां से ऐसे करके यहां पे भी I1 जाएगा, ये वाली ब्रांच में भी। ठीक, फिर ये वाले जंक्शन पे इधर से I1 आएगा, और नीचे से ये वाली ब्रांच में I माइनस I1 ही ऐसे चल के आएगा। ठीक, तो ये वाली ब्रांच में भी आपका I माइनस I1 हो जाएगा। तो ये वाले जंक्शन पे इधर से I1, इधर से I माइनस I1 दोनों ऐड होंगे, तो वापस से आपको I करंट इधर मिलेगा। और बैटरी में आपने कितना करंट निकाला था बैटरी से I, तो वापस बैटरी में कितना जाएगा I। ठीक, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना आया, बताइए। पहले स्कूल वाला मेथड करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले ये वाला लूप लूंगा, ये वाला इस तरीके से। इस लूप में मैं ऐसे आऊंगा क्लॉकवाइज, पिंक कलर से दिखाई पड़ा। ये वाले लूप में आइए, कहीं से चलना स्टार्ट करिए। मान लीजिए मैं पॉइंट ए से चलना शुरू करता हूं, तो ए से चलूंगा। यहां से जब मैं यहां जाऊंगा तो जिधर करंट जा रहा है उधर ही मैं जा रहा हूं, तो साइन नेगेटिव लूंगा, तो I माइनस I1 इंटू 90 नेगेटिव का, तो 90 इन द ब्रैकेट I माइनस I1, और साइन आएगा माइनस का। ठीक, तो यहां से हम डी तक आ गए। अब इस तरीके से चल रहे हैं, तो हम करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो 110 इंटू I माइनस I1, ये भी नेगेटिव का, तो माइनस 110 इन द ब्रैकेट I माइनस I1। ठीक, फिर ऐसे घूमते 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 आए, बैटरी को क्रॉस किया, तो माइनस से प्लस से हम एग्जिट कर रहे हैं, इसलिए प्लस 40, तो प्लस 40 इज इक्वल्स टू में 0, क्योंकि हम वापस घूमते घूमते ए पे पहुंच गए। बताइए लगाना आया, आराम से देख लो, मैं टाइम दे रहा हूं, आराम से देख लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूं। ठीक, अब यहां से इक्वेशन बनेगी आपकी, देखिए माइनस का 90 माइनस का 110, तो हो जाएगा माइनस का 200, क्योंकि लाइक टर्म्स है I माइनस I1 तो दोनों के पास है I माइनस I1, इसलिए माइनस 200 I माइनस I1 इज इक्वल्स टू में माइनस का 40 हो जाएगा। और आप देखेंगे तो आपका ये माइनस से माइनस, ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से 0 आपका जाएगा, और आपके पास आएगा 20 इन द ब्रैकेट I माइनस I1। राइट हैंड साइड में 0 मत कर देना, अगर मैं बोथ साइड 4 से डिवाइड करूंगा तो राइट हैंड साइड में 0 नहीं, राइट हैंड साइड में 1 बचेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 5 बचेगा। ठीक, तो यहां से आएगा हमारे पास 5 इन द ब्रैकेट I माइनस I1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो यहां से जाएगा 5I माइनस 5I1 इज इक्वल्स टू 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। कोई समस्या, देख लो भाई आराम से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब मैं ऑरेंज कलर से या रेड कलर से, अब मैं क्लॉकवाइज ये वाले लूप में चल रहा हूं, ऐसे करके क्लॉकवाइज ये वाले लूप में चल रहा हूं। ठीक, तो सेकंड वाले लूप में मान लो आप पॉइंट ए से चलना शुरू कर रहे हो। ठीक, इसको बोला मैंने लूप 2, और ये था लूप 1, तो ये लगाया मैंने फॉर लूप 1 केवीएल। अब मैं लगाने जा रहा हूं फॉर लूप 2। ठीक, तो लूप 2 के लिए अगर आप लगाओगे तो फॉर लूप 2 अगर आप लगाओगे तो आपका क्या आएगा, चेक करना जरा। ए से चलिए, तो आप करंट की डायरेक्शन, आप क्लॉकवाइज चल रहे हो ना, तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, तो I1 इंटू 40 नेगेटिव का, तो नेगेटिव का 40 इंटू I1। ठीक, फिर यहां से आते आते बी से जब आप ऐसे क्लॉकवाइज चलोगे तो इसमें भी आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, तो I1 इंटू 60 नेगेटिव का। ठीक, तो नेगेटिव का 60 इंटू I1। उसके बाद ऐसे ऐसे चलते गए, अब ये वाला पड़ा आपका, तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो भाई, 110 ओम में करंट ऐसे जा रहा है I माइनस I1, तो ये आपका पॉजिटिव, क्योंकि आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, तो 110 इंटू I माइनस I1 पॉजिटिव, तो प्लस
110 इन द ब्रैकेट I माइनस I1। ठीक, अब आप घूमते 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 यहां आए तो यहां पे भी 90 में भी आप ऑपोजिट जा रहे हो, तो I माइनस I1 इंटू 90 प्लस का इज इक्वल्स टू में 0, क्योंकि हम वापस कहां आ गए, वापस हम A पर आ गए। ठीक, अब आइए ये दोनों मिलके बनाएंगे -100 I1। ठीक, और I माइनस I1 ये मिलके बनाएंगे 200 इन द ब्रैकेट I माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से -100 I1 प्लस 200 इंटू I, तो 200 I, और प्लस माइनस माइनस तो 200 I1 इज इक्वल्स टू 0। तो -100 माइनस 200 तो -300, तो 200 I माइनस 300 I1 इज इक्वल्स टू 0। और इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे 100, तो 100 हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 2I माइनस 3I1 इज इक्वल्स टू 0। 100 उधर डिवाइड लगाएगा 0.100 0, तो 2I माइनस 3I1 इज इक्वल्स टू 0, तो 2I इज इक्वल्स टू 3I हो जाएगा। यानी कि जो I1 की वैल्यू आएगी I1 इज इक्वल्स टू 2/3I हमारे पास होगा। ठीक, अब इस I1 की वैल्यू ले जाके आप फर्स्ट इक्वेशन में रखिए, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन थी 5I माइनस 5I1, 5I माइनस 5I1 इज इक्वल्स टू 1 था। तो यहां पर हम I1 की वैल्यू रखेंगे। I1 की वैल्यू कितनी रखोगे, 2/3I। I1 की जगह, ये वाले I1 की जगह 2/3I इज इक्वल्स टू में 1, और ये 5I। ठीक, तो यहां से हो जाएगा आपका 3 5 15, 15 माइनस 10 5, 5I अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 1, तो I इज इक्वल्स टू 3/5 एम्पियर। लेट मी चेक इट, मैं ही चेक कर लेता हूं आंसर अपने से एक बार। यस, बिल्कुल सही आंसर है हमारे पास। ठीक, I इज इक्वल्स टू 3/5 एम्पियर, बिल्कुल सही है। अब यहां से आप I2, यहां से आप I डैश निकाल सकते हो, या I1 निकाल सकते हो, I डैश नहीं I1। तो I1 हमारे पास कितना था, चेक करो भाई। I1 कितना था स्टूडेंट्स, यहाँ पर I1 था हमारे पास 2/3 इंटू I। सो 2/3 इंटू में I, तो I1 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू I, एंड व्हाट इज I इज 3/5। I इज 3/5 एम्पियर। तो यहां से आप देखोगे तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, और I1 इज इक्वल्स टू 2/5 एम्पियर। तो I1 आ गया और आपके पास I आ गया, करंट आ गया। अब जैसे ही करंट आ गया है तो आप ओपन केवीएल लगा दीजिए भाई। ओपन केवीएल तो कभी भी लगा सकते हो ना, ओपन लूप केवीएल मतलब। अभी इसको मेथड 2 से करके दिखाऊंगा। कौन सा था, 21 या 29 था, कौन सा था, 29। देखो अभी अभी आपको पता चला है कि इसमें करंट कितना जा रहा है, I1, और I1 का वैल्यू कितना है, I1 का वैल्यू 2/5 एम्पियर। तो इसमें जा रहा है आपका कितना, 2/5 एम्पियर, और वही करंट इसमें जाएगा 2/5 एम्पियर। ठीक, और इसमें कितना करंट जा रहा है आपका, I माइनस I1, तो वही करंट इसमें जा रहा था। तो I माइनस I1 कितना हो जाएगा, चेक कर लो। I माइनस I1 कितना होगा, I कितना है 3/5, माइनस I1 कितना है 2/5, तो आएगा 1/5 एम्पियर। ठीक, तो I माइनस I1 की वैल्यू आ गई 1/5 एम्पियर। ठीक, तो 1/5 एम्पियर मतलब यहाँ पे ब्रांच में जाएगा 1/5 एम्पियर, और ये वाली ब्रांच में भी जाएगा 1/5 एम्पियर। अब आप देख सकते हो यहाँ से आएगा 2/5, यहाँ से आएगा 1/5, तो ये वाला बैटरी से कितना करंट निकला होगा आपका, 1/5 प्लस 2/5, 3/5, तो 3/5 एम्पियर। तो यही तो I माना था हमने, मतलब I हमारे पास 3/5 एम्पियर ही तो था, चेक कर लो। I कितना था, 3/5 ही तो था, ये देखिए। ठीक, अब ओपन केवीएल लगाइए, क्योंकि हमें B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आप चाहें ये वाले रास्ते से जाइए, ऑरेंज कलर से, ये लगाया प्रेशर इक्वेशन। ठीक, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB, तो VB है ना, ऑरेंज कलर से लगा रहा हूं, तो ऑरेंज कलर का रास्ता है आपका, तो ऑरेंज कलर से मैं सॉल्व कर रहा हूं VB। ठीक, और यहां से यहां जा रहे हो, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, इसलिए आप प्लस लगाओगे। तो प्लस करंट कितना है 2/5, और रेजिस्टेंस कितना है भाई, करंट कितना है 2/5, रेजिस्टेंस है 40। ठीक,
क्योंकि करंट ऐसे जा रहा था, आप ऐसे आ रहे हो, फिर यहां पे आओगे तो फिर से करंट की डायरेक्शन में, इसलिए माइनस, और करंट है 1/5, रेजिस्टेंस 90, तो 90 इंटू 1/5 और इज इक्वल्स टू आप कहां पहुंच जाओगे, डी पे, तो इज इक्वल्स टू हो गया वीडी। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो 5 1 जा 5 8 जा और 5 1 जा तो 5 1 जा 5 4 5 8 जा, तो यहां से आपका आएगा वीबी और प्लस 2 8 जा 16 और माइनस 18 इज इक्वल्स टू वीडी। तो वीबी और यहां आ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू वीडी, तो वीडी लेफ्ट में लाओगे तो वीबी माइनस वीडी इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच में है। देख लीजिए कोई ऑप्शन आपको दिया होगा, कोई ऑप्शन आपको दिया होगा। ठीक, तो ऑप्शन आपको मैंने लिखा ही नहीं है ऑप्शन, तो आप क्या ही करोगे, शायद दिया होगा, यस नहीं दिया है तो 2 वोल्ट आपका आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। अब समझो आप, सर हम दूसरे रास्ते से जा सकते थे, जी हाँ आप दूसरे रास्ते से जा सकते थे। आप प्रेशर इक्वेशन लगा दीजिए ये वाले रास्ते में, मान लीजिए आपने पिंक वाले रास्ते से गए इस तरीके से, ठीक, तो आप लगा के देखिए आपका आंसर उतना ही आएगा ओपन केवीएल से भी। ठीक, तो अगर आप देखते तो आप यहां से चलते तो इसका पोटेंशियल हो गया वीबी, ठीक, इसका पोटेंशियल हो गया आपका वीबी, और यहां से यहां आओगे करंट की डायरेक्शन में चल लो 60 इंटू 2/5 माइनस का, तो -2/5 इंटू 60, फिर आप इस ब्रांच में आते करंट के ऑपोजिट आते तो 1/5 इंटू 110 पॉजिटिव, और इज इक्वल्स टू हम डी पे पहुंच जाते तो वीडी। ठीक, तो 5 1 जा 5 12 जा 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, तो माइनस का 24, 5 1 जा और 5 2 जा और 2 जा और प्लस का 22। ठीक, वीबी इज इक्वल्स टू वीडी, तो वीबी माइनस वीडी इज इक्वल्स टू 2 आ जाता, चेक कर लेना। आप किसी भी रास्ते से जाइए दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही आएगा। ठीक, और सुनिए, आप सर चाहे क्लोज, इसमें अगर आप क्लोज लगा देते तब भी यही आंसर आता, क्लोज अगर आप लगा देते तब भी आपका यही आंसर आता। ठीक है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल वीबी मान के, इसका वीडी मान के हम लोग क्लोज लगाते तब भी यही हमारे पास आंसर आता। ठीक है, ओके, बहरहाल आप ओपन से जाइए, मेथड 2 आइए। देखिए जब भी आपको दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा ना तो ओपन केवीएल ही लगाइएगा, ओपन ही लगाइए आप, ओपन केवीएल ही लगाइएगा। दो पॉइंट पकड़ लीजिए जिन दोनों पॉइंट के बीच में पूछा है, और उन दोनों पॉइंट के बीच में जैसे प्रेशर इक्वेशन लगाते थे वैसे ही लगाइए आप, ओपन केवीएल ही लगाइए। ओके, नोट कर लीजिए कहीं पे, ओपन ही लगाइए, उसी से आपका आएगा। अब आइए केसीएल से करेंगे, मेथड 2। मेथड 2 केसीएल से करना है, और स्कूल में नहीं करना है ऐसे, केसीएल से करना है, नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस। अब यहां से आपको कुछ भी नहीं करना है, करंट वारंट निकालना देखिए कितना आसान है यहां से, है ना। करंट वारंट निकालना यहां से देखिए कितना आसान है। अब ये बताइए कि ये दोनों आपके सीरीज में, ठीक, और ये दोनों भी आपके सीरीज में, चाहो तो आप उन दोनों को सीरीज में एक साथ लिख लो, और नहीं तो आप एक काम करिए, आप एक काम करिए, बैटरी के नेगेटिव पे 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, तो 0 0 0 0 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 0, तो ये वाला सी वाला पॉइंट हो गया आपका 0। ठीक, फिर ये 40 40 40 40 40 40, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 40 वोल्ट। ठीक, ये हो गया आपका 40 वोल्ट, तो कहने का मतलब है पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो है आपका कितना, कहां लिख दूं यहाँ पे, 40 वोल्ट, पॉइंट ए का पोटेंशियल। ठीक, अब पॉइंट बी का आपको नहीं पता तो इसका पोटेंशियल वीबी मान लीजिए, और पॉइंट डी का आपको नहीं पता तो इसका पोटेंशियल आप क्या मान लीजिए, वीबी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जो मानना है मान लो, है ना। तो यहाँ पे स्मॉल एक्स माना और इसका पोटेंशियल हमने स्मॉल वाई मान लिया, नहीं पता है ना। सर हमेशा एक्स मानते थे, अरे भाई अब आपके दो नोड हैं, एक ये है एक ये है, दो नोड पे दो पोटेंशियल मान लीजिए, क्योंकि इसका हमें नहीं पता चल रहा है। लास्ट में जो क्वेश्चन किया था यहाँ 0 आ जाता था, बट इस बार नहीं आ रहा है ना, ये देखिए। जब उसने ए और बी के बीच पूछा था तो बी पे 0 आ गया था ना, बी पे आपका 0 आ गया था ना, है ना। तो अभी हमारा नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं है, तो हमने बी पे पोटेंशियल एक्स वोल्ट माना और वाई पे डी पे पोटेंशियल हमने वाई वोल्ट हमने मान लिया। नहीं समझ रहा है भाई, यहाँ 40 है, जंप करोगे तो चेंज हो जाएगा ना, यहाँ आपका 0 है, जंप करोगे चेंज हो जाएगा ना, बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ 40 है, जंप करोगे चेंज हो जाएगा ना, यहाँ 0 है, जंप करोगे चेंज हो जाएगा। ठीक, तो x क्या है, x क्या है, x इज द, और x वोल्ट्स में पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और y क्या है, y इज द पोटेंशियल एट पॉइंट डी। ठीक, अब लिखना शुरू करिए। सबसे पहले ये वाले जंक्शन पे,
ये वाले जंक्शन के लिए लिखना शुरू करें। इस जंक्शन पे एक तो ये वाली ब्रांच का करंट होगा, एक ये वाली ब्रांच का करंट होगा, बस। हेलो भाई, देखिए ये वाले जंक्शन पे एक ये वाली ब्रांच का करंट होगा और एक ये वाली ब्रांच का करंट होगा, बस, और तो कोई करंट नहीं है। तो टोटल करंट का सम हम कितना करेंगे? 0, है ना। तो एट जंक्शन बी पे अगर आप देखोगे तो देखो, और हमने आपको सिखाया था कि इसको हायर पोटेंशियल मानते हुए, इसको आप क्या मानोगे? एचपी, हायर पोटेंशियल मानते हुए सॉल्व करोगे, है ना। तो x माइनस ये वाले का 40 है, ठीक। तो x माइनस 40 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 40, और प्लस x माइनस इस पॉइंट का 0 है, तो x माइनस 0 डिवाइडेड बाय बीच में रेजिस्टेंस कितना है? 60 है, और इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। बताइए, नहीं समझा भाई? y का अलग हो गया, अलग नोड है और ये अलग नोड है। इस नोड पे एक बार एनालिसिस करिए, अब इस नोड पे करेंगे, समझिए। तो एक इक्वेशन यहां से आ रही, जहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए x माइनस 40, ठीक, और आप एक काम करो, थोड़ा सॉल्व करोगे अगर आप, तो x माइनस 40, ठीक, डिवाइडेड बाय आपका 40 और प्लस x माइनस 0 x अपॉन में 60 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप 1/10 अगर कॉमन लेते, तो 1/10 कॉमन लेते तो आता आपका x माइनस, या 1/10 की जगह 1/20 कॉमन लेते अगर आप, तो आपका आता 1/20 कॉमन लेते तो x माइनस 40 अपॉन में 2 और प्लस x बाय 3 इज इक्वल्स टू 0। अब 1/20 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि x माइनस 40 अपॉन में 2, ठीक, x माइनस 40 अपॉन में 2 और प्लस x अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लो भाई, x माइनस 40 अपॉन 2 प्लस x माइनस x बाय 3, है ना। अब एलसीएम लेते तो 3 इन द ब्रैकेट x माइनस 40 और प्लस 2x इज इक्वल्स टू, एलसीएम 6 0 हो जाता, और 3x और प्लस 2x होता हमारे पास 5x, और इज इक्वल्स 2 में 3 4 120। तो x की वैल्यू आती है हमारे पास 5 2 10 2 5 4 24 वोल्ट्स x आता। तो x पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता? 24 वोल्ट्स, ठीक। और इसी तरीके से अब आप कहां लगाते? अब आप नोडल एनालिसिस करते दूसरे जंक्शन पे, डी पे। तो एट जंक्शन डी पे अगर आप देखते तो ये देखिए, इस जंक्शन पे जब देखते तो डी को हायर मानते हुए, डी का पोटेंशियल y को हायर मानते हुए y माइनस 40 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 90, प्लस भाई आपका डी पे एक तो ये वाली ब्रांच है और एक ये, दो ही तो ब्रांच है, तो दोनों ब्रांच के करंट का सम आप 0 करिए, ठीक। तो y इसको हायर मानते हो, y माइनस 0 अपॉन में 110 प्लस y माइनस 0 अपॉन में 110 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपका y माइनस 40 और इसमें से आप पूरे में से 1/10 आप कॉमन ले लेते हैं, मान लीजिए, तो आपके पास आता 1/10 इन द ब्रैकेट y माइनस 40 डिवाइडेड बाय 9 और प्लस y माइनस 0 y अपॉन में 10 कॉमन ले लिया तो 11 बचेगा, क्योंकि 11 इंटू 10 110 इज इक्वल्स टू 0। 1/10 0 हो नहीं सकता, इसको 0 होना पड़ेगा। एलसीएम लेते तो y माइनस 40 इंटू में यहाँ होता 11 और प्लस y इंटू 9 इज इक्वल्स टू में 0 हो जाता, 99 उधर चला जाता, तो 11y और प्लस 9y हो जाता हमारे पास कितना हो जाता? 20, y इज इक्वल्स टू 40, तो y इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट्स आ जाता, ठीक। अब हमें क्या निकालना था? हमें B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, ठीक है ना। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D इज गिवन बाय x माइनस y, क्योंकि B का पोटेंशियल x और ये बस हम मॉड ले रहे हैं, समझ जाओ। आंसर आपको मैग्नीट्यूड वाइज ही आपको रिपोर्ट करना है ना। तो यहां पर बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस आप करते तो 2 वोल्ट ही तो आता। तो दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। ये जल्दी हो गया क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स कम है, एक x है एक y है, वहां दुनिया भर के लूप बनाओ वगैरह वगैरह आपको करना पड़ता, आप परेशान हो जाते। कोई समस्या बताइए।